नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको हम डेली रूटीन में हम महसूस कर रहे हैं और जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में एक विकराल रूप ले चुकी है। अब फिर से एक तीसरा चरण इसका शुरू हो गया है और काफ़ी मात्रा में अब कोरोना संक्रमण के मरीज डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। जब हम कोरोना काल के समय में जब पीक टाइम इसका चल रहा था और अब फिर से वही दौर शुरू हो गया है, जब हम अपने घरों में बैठकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे थे, क्वारंटाइन रहकर अपने आप को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान इस कोरोना से आप लोगों को बचाने के लिए बैकड्रॉप पे मतलब आपके पीछे एक ऐसी टीम होती है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट देखते हैं कि आज इतने कोरोना के मरीज आए, इतने लोग की डेथ हुई। लेकिन उन रिपोर्ट्स को कौन तैयार करता है? आपके लिए जहां ब्लड की ज़रूरत होती है, जहां प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों को लिए आपके लिए कौन अरेंज करता है? तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्लाज्मा, अभी फ़िलहाल में प्लाज्मा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मरीजों को स्वस्थ करने के लिए कोविड पॉजिटिव मरीज के प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो हमारे साथ हैं विजेंद्र सौरभ जी, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के सह सचिव हैं, जो कि इस प्लाज्मा डोनेशन के लिए और जागरूकता के लिए निरंतर उनका प्रयास जारी है। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार प्रताप जी। सर, आप कोरोना काल में काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, इसके लिए काम कर रहे हैं। पहले ब्लड से रिलेटेड काम होता था। जब से इस चीज़ को डॉक्टर्स ने निकाला कि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उसके प्लाज्मा से कोरोना के नए मरीज को हेल्प मिल सकती है, उसकी जान बचाई जा सकती है, तब से प्लाज्मा के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। तो आप लोग इसको किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मरीज को उनका जो प्लाज्मा है उसको कैसे अरेंज करते हैं? प्रताप जी, देखो, जैसे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद के हमारा हरियाणा की रेड क्रॉस है, उसका मोटिव है कि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए, रक्तदान जीवन दान। अब इस मुहिम में एक नया नारा जुड़ चुका है, प्लाज्मा दान जीवन दान। जीवन दान। पहले हम खाली रक्तदान पे ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब जैसे कि कोविड के केस बढ़ते हुए हैं और कोई विशेष वर्ग के जो हमारे लोग हैं जिन्हें प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, और प्लाज्मा अगर उन्हें टाइम पे मिल जाता है तो उन्हें जीवन दान मिल जाता है। जी। तो अब हम इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, जिसमें हमारे फरीदाबाद के विभिन्न सहयोगी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और जो समाज सेवक हैं उनके सहयोग से इस मुहिम को काफी बढ़ावा मिला हुआ है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में पहला प्लाज्मा बैंक वो फरीदाबाद में ही शुरू हुआ था। जी। तो हमारा जो ESI में शुरू हुआ था, तो वहाँ काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और उनके प्लाज्मा दान से काफी लोगों की जानें बची हैं। अभी फरीदाबाद में कितने प्लाज्मा बैंक हैं? अभी प्रताप जी, फरीदाबाद में 3 प्लाज्मा बैंक हैं। पहला ESI में शुरू हुआ था, उसके बाद संतों का गुरुद्वारा नंबर 1 फरीदाबाद में शुरू हुआ था, और अभी लास्ट वीक ही डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक उसमें शुरू हुआ है। विजेंद्र जी, जैसा कि आप प्लाज्मा, तो क्योंकि ये एक कोविड पॉजिटिव मरीज जो सही होता है उसका प्लाज्मा ही आप किसी दूसरे मरीज को दे सकते हो। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको वो मरीज देखना है कि जो सही हुए हैं और जिनका 3 महीने का अंतराल है, उसमें उनका प्लाज्मा लेना है, फिर किसी दूसरे मरीज की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको प्रोवाइड करना है। तो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कोऑर्डिनेट तो एक तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, जी, जिसमें हमारी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, प्लाज्मा से संबंधित भी अलग से ग्रुप बने हुए हैं। तो हम सभी का सहारा लेते हैं, सभी का सहयोग है जिससे इस मुहिम को बढ़ावा मिल रहा है। और हम उन लोगों से भी संपर्क करते हैं, आपके माध्यम से भी करते हैं, टेलीफोनिकल भी करते हैं, जो कोविड से बचे हुए हैं और जो फिजिकल फिट हैं। उनका टेस्ट होने के बाद वो ICMR की जो हमारी गाइडलाइन है उनके अनुसार मेडिकली फिट होते हैं, वो अपना डोनेट करने के लिए आगे आते हैं। और इस मुहिम को बढ़ाने में काफी सहयोग मिल रहा है, काफी लोग आगे आ रहे हैं। हालांकि एक डर अभी लोगों में है कि वही अभी मुश्किल से तो हम बीमारी से छूटे हैं।
ये देखा जाता है और पहले लोग ब्लड देने से भी डरते थे कई बार। आप रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पर लोगों के अंदर एक ये था कि भाई हम ब्लड देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, लेकिन ब्लड अब लोग काफ़ी स्तर पर देते हैं। लेकिन प्लाज्मा देना, प्लाज्मा कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया सा है कि यार हम प्लाज्मा देंगे तो कहीं शरीर में ज़्यादा कमजोरी तो नहीं आएगी। तो इस चीज़ को कभी सुनने को मिलता है कि लोग ऐसा मरीज कुछ कहते हैं? बिल्कुल मिले हैं, हम तो रक्तदान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे जो ग्रामीण एरिया में ज्यादा डर है इसके प्रति, क्योंकि कोई सुई से डरता है, कोई कमजोरी होने से डरता है। लेकिन जब वो आगे आए हैं, उन्होंने पहली बार शुरुआत की है तो उनका डर दूर हुआ है। और यही प्लाज्मा दान के क्षेत्र में है, जिन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है उनका डर दूर हो गया। और उन्होंने, कई लोग तो ऐसे जिन्होंने 6-6 बार भी डोनेट किया है और जीवन की दान की इस मुहिम में अपना सहयोग दिया है। तो मेरी तो सभी लोगों से अपील है, भाई जब तक हम किसी जो चीज से डरेंगे तो हमारे मन से डर दूर नहीं होगा। हमें आगे आकर हमें दान करना चाहिए, जीवन दान की मुहिम में आगे आना चाहिए, तभी उनका वहम जो दूर होगा। तो मेरी तो यही अपील है, जो भी कोरोना से ठीक हुए रोगी हैं वो आगे आए और इस मुहिम में हमारा सहयोग करें और जीवन दान की मुहिम में सहयोग। जी जी जी। विजेंद्र जी, जैसे कि अभी जो कोरोना के मरीज जिनको आप सर्च कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते होंगे, फ़ोन पे बात करते होंगे कि भाई एक मरीज़ की तबीयत ख़राब है, आप आगे आइए, आप उनकी हेल्प कीजिए। तो क्या वो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और उस सूची को किस तरह से तैयार करते हैं और मरीजों को आप किस तरह से ढूंढते हैं? क्योंकि अभी मैं जो अक्सर देख रहा हूँ, हम भी कई बार आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं कि जी हमें प्लाज्मा की ज़रूरत है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो हम इस तरह से मैसेज तैयार करके हम व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू या आपके रेड क्रॉस के थ्रू जो इस तरह के मैसेजेस जाते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट किस तरह का? कोऑर्डिनेट का हिसाब है, हमारे जो माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जी, जिसमें हमारे हेल्थ के भी जो है अधिकारी हैं, सिविल के भी अधिकारी हैं, रेड क्रॉस से भी हैं, कुछ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। तो हमने डाटा लेते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें उनका सारा होता है, वही एड्रेस है, कब हुआ था, कब ठीक हुए थे, क्या मोबाइल नंबर है जी, तो हम उसके माध्यम से उसे संपर्क करते हैं। और इसलिए जिला प्रशासन द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया है, जिसका नंबर है 9891902000। तो इस पे भी जो प्लाज्मा डोनेट करने का इच्छुक है मिस कॉल कर सकता है, हम उनसे संपर्क करते हैं। और हम विभिन्न ब्लड बैंकों के सहयोग से घर जाके भी स्क्रीनिंग करने के लिए जाते हैं। अगर वो डोनर फिट होता है तो हम उसको घर से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो अभी डेली बेसिस पे मतलब कितना प्लाज्मा आप मरीजों तक पहुंचा रहे हैं? प्रताप जी, जैसा कि उम्मीद है अभी उसी के अनुसार बहुत ही कम है। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमारी काफी ज्यादा है, लेकिन जो डोनेशन है वो बहुत ही नहीं हो पा रहा है जी। डोनेशन, लोग आगे नहीं आ रहे हैं, डोनेशन नहीं हो पा रहा है। उनके मन में देखो किसी ना किसी तरह का डर तो है अभी है। और हम लोगों को लगे हुए हैं, आप सभी के सहयोग से मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जिन्होंने डोनेट किया है, उनको भी हमने जोड़ा है, वो भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है बहुत ही जल्दी फरीदाबाद में और बहुत से डोनर आगे निकल कर आएंगे और जीवन दान की इस मुहिम में प्रशासन का, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का एक जन कल्याण हित में सहयोग करेंगे। तो विजेंद्र जी, आज आप हमारे न्यूज एनसीआर के दर्शकों को आप उनको बताएं कि किस तरह से आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई मोबाइल नंबर है तो आप हमारे दर्शकों को उससे बता सकते हैं, जो कोविड पॉजिटिव के जो मरीज सही हो रहे हैं, कि वो प्लाज्मा दान करने के लिए आपको कैसे कनेक्ट करें। हाँ, एक तो प्रताप जी, जैसे हमारा टोल फ्री नंबर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9891902000। इस पे मिस कॉल कर सकते हैं और हम फिर उनसे संपर्क करेंगे। और हमारे जो फेसबुक पेज है उन पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम उनसे सभी से यह अपील करते हैं कि वो आगे आए और जीवन दान की मुहिम में अपना प्लाज्मा डोनेट करके लोगों को जीवन दान दें। धन्यवाद। विजेंद्र सौरोज जी, जो कि सह सचिव हैं रेड क्रॉस फरीदाबाद के, आज इनसे हमने बात की और काफ़ी इन्होंने हमें जागरूकता के लिए काफ़ी चीज़ें बताई। और इन्होंने बताया कि फरीदाबाद में 3 प्लाज्मा बैंक हैं, तो जो भी कोई कोविड पॉजिटिव मरीज़ सही हुआ है वो प्लीज़ इन प्लाज्मा बैंक्स में दान कर सकते हैं या इनसे संपर्क करके किसी एक मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो आप सभी लोग आगे आएँ
और फरीदाबाद प्रशासन का, रेड क्रॉस का, इन सभी का सहयोग करें। धन्यवाद।